उनका जल जंगल जमीन और महिलाओं के संभ्रम सब लूटने वाला है एक ही दल, वो है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल का जो सिस्टम है वो एंटी आदिवासी है, एंटी दलित है। उसके बाद जीतना, राइटर्स जाना, न बन जाना, अभी प्रदर्शन करके क्षमता के जो अलिंद है उसमें निकाल रही है ममता जी। ये सर्कल का पूरा हो रहे हैं। तृणमूल जा रही है, नहीं है, और भाजपा आ रही है। ये आप 2 महीने के बाद यहाँ पे भाजपा का सरकार, पश्चिम बंगाल का जनता का सरकार, बंगाली का सरकार यहाँ पर प्रतिष्ठित है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव और उन्हीं बीच महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान बंगाल के सिलीगुड़ी में, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से मुख्य प्रवक्ता देवजीत सरकार जी। इनसे बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर, और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अपमान किया गया है उस पर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का। नमस्कार सर। वंदे मातरम। नमस्ते। सिलीगुड़ी में अभी प्रोग्राम के चलते जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उनके कार्यक्रम स्थल को बदल दिया गया, वहाँ पे चीज़ें उस तरीके से रही नहीं, उनका उल्लंघन हुआ, मुख्य सचिव वहाँ मौजूद नहीं रहे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो रिपोर्ट मांगी है उसका समय सीमा भी बीत चुकी है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। इस पर क्या कहना है? महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर जो हमला हुआ है ये सांस्कृतिक हमला है और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक अतिथि वत्सल परंपरा में रहते हैं। यही पश्चिम बंगाल का परंपरा है। पश्चिम बंगाल और बंगाली संस्कृति इसको अप्रूव नहीं करता, एक्रेड नहीं करता। तो इसमें जो बात है, हर जगह पे जो हुआ, आदिवासी समाज, सिर्फ सांताल समाज नहीं, हर आदिवासी समाज के साथ ऐसा ही होता है पश्चिम बंगाल में। ये 15 साल जितने दिन तक तृणमूल सरकार क्षमता में आए उसी दिन से ही चल रहा है लगभग, क्योंकि पीएम जन्म ये एक प्रकल्प है। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नया महाअभियान, ये प्रकल्प में भी ये टोटो, बीरहोर और लोधा, ये 3 जो समुदाय है, जन समुदाय, लगभग 70,000 के आसपास इनका आबादी है बंगाल में। तो इनके ऊपर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंडिंग वगैरह जो था कार्यक्रम, वो लेने नहीं दिए गए। ये भी एक पिक्यूलियर ट्रेजेडी है पश्चिम बंगाल में। कोई भी केंद्रीय सरकारी प्रकल्प इधर होने नहीं दे रहे हैं और उसका जो लाभ यहाँ का आम पब्लिक, आम जनता नहीं ले पा रहे हैं। कि इसमें भी, और उत्तर में कोच बिहार से, दक्षिण में कैनिंग, पूरब में पुरुलिया से, पश्चिम में पूरब में नदिया से, पश्चिम में पुरुलिया तक हर जगह आदिवासियों के ऊपर हमला बोल अत्याचार होते हैं। उनका जल जंगल जमीन और महिलाओं के संभ्रम सब लूटने वाला है एक ही दल, वो है तृणमूल कांग्रेस। ये वो जानते हैं आदिवासी समाज तृणमूल के साथ नहीं है। ये आने वाले चुनाव 26 का चुनाव में हार जाएगी और इसीलिए आदिवासी के खिलाफ है। ये सरकार भी आदिवासी के खिलाफ है, पश्चिम बंगाल का तृणमूल सरकार, और तृणमूल पार्टी भी आदिवासी के खिलाफ है, क्योंकि उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर अखिल गिरी जब स्वेरिंग हुआ था, स्वेरिंग आफ्टर द स्वेरिंग सेरेमनी, जो जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का स्वेर हुए थे, तो उसके तुरंत बाद उनके खिलाफ बॉडी शेमिंग किए थे। और उसके खिलाफ तृणमूल का कोई भी, इंक्लूडिंग ममता बंदोपाध्याय, उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं दे, क्योंकि ये आदिवासी समाज के ऊपर जो घृणा, जो विरोध का प्रदर्शन ये लोग तत्काल रूप पे करते हैं हर जगह पे। और उसके साथ तृणमूल है। तृणमूल का जो सिस्टम है वो एंटी आदिवासी है, एंटी दलित है। तो ये लागू है इधर। इसको बदलना चाहे पश्चिम बंगाल का जनता, आम बंगाली इसको बदल देंगे आने वाले। ये सारी बातें लेकर तृणमूल कांग्रेस का जो बयान आया है, ममता बनर्जी का जो बयान है, कहना है कि इलेक्शन से पहले ये सब भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है पश्चिम बंगाल की ओर ध्यान केंद्रित करने के ऊपर, तृणमूल कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के ऊपर। इस पे क्या कुछ कहना है? महामहिम, देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी जी आने के पहले तो ऐसा नहीं हुआ भाजपा ने उनको जानकारी नहीं दी।
वो तो प्रोटोकॉल के माफिक राष्ट्रपति भवन से राज्यपाल और मुख्यमंत्री का कार्यालय में जाते हैं। तो जानकारी नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचाया, वो कोई जानकारी नहीं था उत्तर बंगाल जाए कहाँ जाए। वो जो शौचालय में पानी भी नहीं दिया, वो पानी का नल भारतीय जनता पार्टी ने अटक दी, उसका जगह का परिवर्तन वो भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन ने किए, ऐसा तो नहीं है। तो हर चीज में घुसे हुए तृणमूल कांग्रेस और उनका प्रशासन चल रही है। तो अभी जो ये करने के बाद जब हर जगह पे उसके खिलाफ आवाज उठा, तभी उन्होंने वो उसको बैकअप देने के लिए, उसको थोड़ा ठीक कराने के लिए ऐसे बात बोल रहे हैं। दिस आर टेलर मेड वर्जन ऑफ ममता बनर्जी एंड हर तृणमूल कांग्रेस। आदमी इसमें बंगाल का बंगाली, पश्चिम बंगाल का बंगाली इसमें कोई आग्रह नहीं रखता, सिर्फ वेट कर रही है ये आदिवासी विरोधी, बंगाली विरोधी प्रतिष्ठान तृणमूल कांग्रेस को कब वोटिंग मशीन में उसको विदाई होगी, इसीलिए वेट कर रही है। पिछले 2 दिनों से धर्मतला में सीएम ममता बनर्जी का एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है, जहां कहना है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का सेकंड हैंड के रूप में इस वक्त काम कर रही है बंगाल में। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? वो नोटंकी में बंगाली विश्वास नहीं करती। वो जो नोटंकी चल रहे हैं ममता जी की तरफ से, वो नोटंकी बंगाली 15 साल नहीं, उसका पहले से ही देख चुके। और ये प्रदर्शन उसके बाद जीतना, राइटर्स जाना, न बन जाना, अभी प्रदर्शन करके क्षमता के जो अलिंद है उसमें निकाल रही है ममता जी। ये सर्कल का पूरा हो रहे हैं। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुए हैं, इस बार भी होंगे। और तृणमूल जा रही है नहीं है और भाजपा आ रही है। ये आप 2 महीने के बाद यहाँ पे भाजपा का सरकार, पश्चिम बंगाल का जनता का सरकार, बंगाली का सरकार यहाँ पर प्रतिष्ठित है। पश्चिम बंगाल में भाजपा किन किन मुद्दों को मुद्दा बनाकर या बात कहें कि आगे बढ़ाकर जनता की सेवा में आना चाहती है? महिलाओं की सुरक्षा पहला, दूसरी बात आम बंगाली का रोजगार, और तीसरी बात यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो जैसे भ्रष्टाचार हर चीज़ में काटमानी, हर चीज़ में भ्रष्टाचार, उसको हटाने के लिए ये मुद्दा खारिज किए है। ये 3 मुद्दे पे मेनली वो करेंगे। और उसके साथ जुड़े हुए सुरक्षा, देश की सुरक्षा, जो पोरस बॉर्डर है उसमें जो घुसपैठ हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल जैसे तैयार हुआ था हिंदू होमलैंड बनाने के लिए, और ये लोग उसको बंगाली और बंगाली में बांट लिया। और बंगाली जो आते हैं बांग्लादेश से, उसको बांग्लादेशी घुसपैठी और मुसलमान को इधर रहने का व्यवस्था कर दिए हैं। और इस यहाँ का डेमोग्राफी और डेमो डेंसिटी 2 ही खतरे में है। और आप जानते हैं जहाँ के भारत में कभी भी कोई भी संतसवाद का वादी पकड़ जाते तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन बंगाल में ही होते हैं। तो बंगाल में होते इसीलिए क्योंकि यहाँ का प्रशासन बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को यहाँ बसाना चाहते हैं। और रोहिंग्या मुसलमान का तो कॉलोनी बना दिया, और उसके साथ जो बनाया ये लोग, जो चिकन लोग नेक वाला बात आप कर रहे हैं, उसके बराबर ही उनका कॉलोनी बना दिया, जो देश के लिए खूब बहुत खतरे का बात है। भाजपा में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बनेगी तो कितनी सीटों पर क्लेम कर रही है इस वक्त भाजपा? देखिए, ये कितने सीटों पर आएगी, कितना सीट हासिल होगी, वो बात नहीं है। सरकार आएगी और सरकार का मेजॉरिटी क्या होगा वो बताने का टाइम अभी तक नहीं आया। लेकिन ये एकदम परिष्कार है जो बंगाल का बंगाली, पश्चिम बंगाल का बंगाली जनता ये तैयार कर ली कि अभी भाजपा को ही लाना चाहिए, तैयार कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले दिल्ली हुआ, बिहार हुआ, और अब शायद बारी वेस्ट बंगाल की होगी। हमारे साथ ये थे भाजपा के मुख्य प्रवक्ता देवीजीत जी, जिन्होंने तमाम बातों पर हमारे साथ चर्चा की। राष्ट्रपति मुर्मू
के साथ जो सिलीगुड़ी में वहाँ पे उल्लंघन हुआ, उनका जो अपमान किया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, उस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ एसआईआर के विरोध में पिछले 2 दिनों से ममता बनर्जी का यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, उस पर भी हमने तमाम चर्चाएं की। बताते रहेंगे आपको पश्चिम बंगाल से लगातार ऐसे ही और खबरें, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर हो आने वाले समय में, या फिर मौजूदा चल रहे तृणमूल कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को। जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया पर। मैं निशा सोनी, कोलकाता।